हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए लाए हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 10 का इंपॉर्टेंट लेक्चर और छोटा लेक्चर, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से टॉप एमसीक्यू। ये चैप्टर आपके हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम मैथ का वीडियो, साइंस का वीडियो, सोशल साइंस का वीडियो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उन सबको हम लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे का अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। क्वेश्चन देखिए 2011 में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। ये जो लिखा हुआ था वो लिखा था फान बोई चाउ ने। हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो फॉन बोई चाउ। जब मैं कोई नाम बोलता हूं, क्वेश्चन को रिपीटेशन करता हूं, तो अपने मन में भी उस चीज को दोहराइए, इससे आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक। जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको वहां पे खुद ब खुद कलम चला जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। जब मार्च 1946 में फ्रांस जब डिसीजन ले लेता है कि मैं अब वियतनाम को छोड़ दूंगा, वियतनाम को स्वतंत्र कर दूंगा, तो ये किस समझौता के द्वारा फ्रांस वियतनाम से बाहर होता है। तो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो समझौता होता है उस समझौता का नाम है हनोई समझौता। वियतनाम की राजधानी है हनोई, वहीं पे समझौता हुआ था, इसलिए इस समझौता का नाम पड़ा था हनोई समझौता। हनोई एग्रीमेंट भी इसे हम कहते हैं। चलिए तो अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर कौन है। अगर ये 4 ऑप्शन है तो भाई इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट, हिंद चीन में कॉलोनी किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन क्षेत्र, इसमें ध्यान रखिएगा वियतनाम, लाओस और कंबोडिया 3 क्षेत्र आते थे जिसको हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता था। हिंद चीन क्षेत्र तो किसने कहा जाता था, तो भैया 3 ऐसे देश थे। कौन कौन से थे, तो सबसे पहले भाई वियतनाम, वियतनाम, फिर आप रखेंगे लाओस, और फिर आप रखेंगे कंबोडिया, कंबोडिया। ये 3 देश ऐसे थे जिनको हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता था। और हिंद चीन में कॉलोनी किन्हें कहा जाता था, जो बाहर के देश वाले आए थे। और बाहर से कौन सा देश आए थे, इन पे कब्जा किया हुआ था, तो फ्रांस ने। तो फ्रांसीसी नागरिकों को कॉलोनी हिंद चीन क्षेत्र में कहा जाता था। चलिए भाई, कंबोडिया की राजधानी का है, बहुत अगेन इंपॉर्टेंट। कंबोडिया भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर है, तो इसलिए कंबोडिया बहुत ही फेमस है। तो कंबोडिया की राजधानी जो है नोम पेन्हे है। नोम पेन्हे जो है कंबोडिया की राजधानी। हनोई किसकी राजधानी है, वियतनाम की। चलिए भाई, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। जब फ्रांस वियतनाम से गया तो वियतनाम में 2 तरह की सरकार बनी, एक उत्तरी सरकार और एक दक्षिणी सरकार। उत्तरी सरकार और दक्षिणी सरकार का एकीकरण कब हुआ, तो अप्रैल 1975 में। तो ये ध्यान रखेंगे 1975 में इन दोनों देशों ने दोनों क्षेत्रों का एकीकरण हो गया। सिंगापुर कब आजाद हुआ, तो सिंगापुर है 1965 में आजाद हुआ था। 1965 में सिंगापुर आजाद हुआ था। चलिए भाई, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। अगेन कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए 16, 18, 20, 22 कई एग्जाम में ये पूछा गया। तो हिंद चीन, और इसमें इंक्लूड भारत को भी कर लिया गया है। तो इसमें जो सबसे पहले पहुंचने वाला था पुर्तगाली था। अब पुर्तगाली में कौन था, तो भाई याद नाम रखेंगे, वास्को डिगामा। डिगामा कहां पहुंचा था भाई, गोवा के कालीकट तट पे पहुंचा था। गोवा के कालीकट तट पे पहुंचा था। और कब पहुंचा था भाई, ये भी याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में भी आ सकता है। चलिए, अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। देखिए कितना क्वेश्चन है, 12, 15, 19, 22 आगे भी आएगा, ठीक है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो आपका कंबोडिया में है, और हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट में है। चलिए भाई, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देख रहे हैं अंकोर वाट, कंबोडिया से बहुत क्वेश्चन आता है। 19 और 23, तो भैया 19 और 23 में पहुंचा गया। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया। तो भैया कहां पे अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया। निर्माण किसने करवाया, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। चलिए भाई, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। देख रहे हैं फिर से क्वेश्चन आ गया। देखिए कई जगह 1976 भी दिया रहता है, तो आप 1975 को ही लेके चलेंगे। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाओदाई की सरकार या बाओदाई की सरकार कहां थी। यह क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाओदाई की सरकार जो थी आपकी दक्षिणी वियतनाम में थी।
उत्तरी वियतनाम में जो थी हो ची मिन्ह की सरकार थी, हो ची मिन्ह की सरकार थी, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, कंबोडिया की राजधानी अगर आप हो तो अभी हमने बताया था नोम पेन, और हनोई, हनोई किसकी है, वियतनाम की। चलिए भाई, निम्न में से पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? जापान का आत्मसमर्पण करना इसका उद्देश्य था, अमेरिका का आत्मसमर्पण, वियतनाम की स्वतंत्रता, या जर्मनी का एकीकरण? तो पोट्सडम की घोषणा का जो अर्थ था वो था जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब जापान ने इन क्षेत्रों को जीत लिया था। टोकिन फ्री स्कूल कहां स्थापित किया गया था? टोकिन फ्री स्कूल जो है आपको वियतनाम में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार बनी? तो अभी हमने देखा था कि दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार थी? बाओ दाई की सरकार थी, जिसको समर्थन किसका प्राप्त था? तो फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। चलिए भाई, हो ची मिन्ह कहां का शासक था? तो हो ची मिन्ह जो है आपका उत्तरी वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम का शासक था। दक्षिणी वियतनाम में बाओदई की सरकार निम्न में से किसके समर्थक थी? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस के समर्थक थी, यानी कि दक्षिणी वियतनाम जो है ना लोकतांत्रिक सरकार था, उत्तरी वियतनाम जो था साम्यवादी सरकार था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां भी झगड़ा था यूएसएसआर और यूएसए, पूंजीवादी गुट का और साम्यवादी गुट का। चलिए भाई, 1954 के जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो ध्यान रखिएगा, जेनेवा समझौते का जो क्रियान्वयन में जो नहीं था वो था फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इसका सदस्य नहीं था। चलिए भाई, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत ही छोटा एमसीक्यू का टॉपिक है, उसको हमने कवर कर लिया है, और पहले हमने बहुत सारा लेक्चर कवर किया हुआ है। अगर नहीं देखा तो चाहिए उसे जरूर देखिएगा। आगे हम इसी चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाके देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।